हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो व्हाट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। मतलब कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब? तो कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल, जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा, राइट, इज एडेड इनटू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विथ दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब कि उसके साथ मैनी प्रॉपर्टीज कनेक्टेड है, राइट। कौन कौन सी प्रॉपर्टी कनेक्टेड है? तो कि फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्वेंट, राइट, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। थर्ड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एंड लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि उसका जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी चेंज होगा, राइट। All these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particle present in a solution। मतलब कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेड है? तो कि ऑल दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि जो अबाउट जो 4 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बोला, वो चारों की चारों प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट, उस पर डिपेंडेंट करता है। एंड सच ए प्रॉपर्टी आर कॉल्ड अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? तो कि विच डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो वो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से फर्स्ट नंबर वाली, तो रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, राइट। तो राइट द राउट लॉ फॉर अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, राइट, एंड एक्सप्लेन इट। मतलब कि जब हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल होगा और हमारा जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल होगा, तब हमें क्या करना है, राउट्स लॉ को डिस्कस करना है, राइट। तो द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन the vapor pressure of solvent in a solution is less than that of the pure solvent, right। मतलब कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर लेस हो जाएगा, किससे? तो क्या, कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, राइट। वाई? तो क्या, बिकॉज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट। मतलब कि इन सॉल्यूशन कितने सॉल्यूट पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है, राइट, उससे डिसाइड होगा कि उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, राइट। इफ सॉल्यूट पार्टिकल इज हाई, राइट, मतलब कि वो ज़्यादा है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा डिक्रीज होगा, राइट। लेकिन अगर सॉल्यूट पार्टिकल है वो बहुत ही लेस प्रपोर्शन में है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो लेस डिक्रीज होगा, राइट। डिक्रीज तो होगा कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, राइट। कब? व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू द सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज तो होगा ही, राइट। लेकिन कितना डिक्रीज होगा वो किस पे डिपेंड करता है? तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने प्रपोर्शन में है उस पर डिपेंड करता है, राइट। चलो नेक्स्ट, a relation between vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent। मतलब कि सबका हमें क्या करना है, आप लोगों को क्या बोला है, सबके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, राइट, जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था। क्या? तो कि P1 प्रोपोर्शनल टू X1, मतलब कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकाल दिया था, तो हमें क्या मिला, P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P10, राइट। वह P1 मतलब कि
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P10 मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट, एंड x1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब हमें क्या करना है, तो कि डिफरेंस लेना है, राइट, मतलब कि कितना डिक्रीज हुआ। स्टार्टिंग में जब वो प्योर फॉर्म में था तो उसका वेपर प्रेशर था P10, जब सॉल्यूशन हमने बनाया तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया P1, राइट। तो दोनों में जो डिफरेंस है, मतलब कि वो कितना डिक्रीज हुआ, वो हमें कैसे पता चलता है, तो कि डेल्टा P10, राइट। तो डेल्टा P10 इज इक्वल टू क्या है, तो कि डिफरेंस है, राइट, डिक्रीजिंग इन अ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे है डेल्टा P1 इज गिवन, राइट। तो डेल्टा P1 क्या आएगा, तो कि P10 माइनस P1। तो P1 इज इक्वल टू क्या है, तो कि P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x1 इंटू P10, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x1 इंटू P10, राइट। अब P10 कॉमन, तो P10 इन ब्रैकेट 1 माइनस x1, देखो आ गया 1 माइनस x1, राइट। यहाँ से क्या किया, P1 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे P1 लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे P1 और ये 1 माइनस x1 कॉमन, राइट। अब हम इन दिस चैप्टर, राइट, हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लिया है वो कैसा लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब कि ओनली 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो वो दोनों जो कंपाउंड है उसके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, x1 प्लस x2। तो इफ हम, राइट, x1 प्लस x2 मतलब कि उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1, राइट। जो भी मोल फ्रैक्शन है उसका एडिशन हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, राइट, जितने भी कंपोनेंट हो। यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होगा, 1। तो x2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस x1 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस x1 की जगह पे क्या लिखा है, x2, तो वो x2 कहाँ से आया पता चला, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिया था, तो कि डेल्टा P10 इज इक्वल टू P10 1 माइनस x1, राइट। चलो अब 1 माइनस x1 की जगह पे हम लोगों ने क्या किया, तो कि P10 इंटू x2, राइट। तो डेल्टा P10 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, सॉरी नॉट ज़ीरो, हाँ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, P10 इंटू x2, राइट। अब हमें x2 फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें ऐसा मिला डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x2। अब हमें x2 फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, डेल्टा P1 अपॉन P10। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिया, तो कि P10 माइनस P1। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10, राइट। तो ये हमें एक न्यू इक्वेशन मिला। देखो यहाँ पे है डेल्टा P1 माइनस P10 जो यहाँ पे लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या किया, तो कि डेल्टा P1 की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू x2, राइट। अब हमें क्या बोला है कि सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, मतलब कि ये जो उसका वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन से इक्वल होगा, राइट। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2, राइट। अब x2 मतलब क्या है, तो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, तो उसके इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन अ टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कौन से कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कि कंपोनेंट 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब कि N1 प्लस N2, राइट। अब N1 है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, राइट। तो कंपेयर टू N1 मोल ऑफ, मतलब कि कंपेयर टू सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्यूट इज इन वेरी लेस प्रपोर्शन, राइट। मतलब कि जो सॉल्वेंट है ना उसके मोल जब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा ना, तो हमारा तो उस टाइम पे सॉल्वेंट के कंपेयर में हमारे जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो मोल है वो क्या होंगे, लेस प्रपोर्शन में होंगे, राइट। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो कि इन N1 प्लस N2 लिखा है ना हम लोगों ने, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मोल ऑफ
N1 इज़ वेरी हायर देन मोल ऑफ N2, मतलब कि N2 के कंपेयर में N1 के मोल बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग N1 प्लस N2 की जगह पे ओनली क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे, राइट। N2 को हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो देखो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मिलेगा P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, राइट। अब N2 मतलब और N2 और N1 मतलब कि मोल, तो मोल हम लोगों को कैसे मिलते हैं, तो कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो N2 के लिए हमें क्या मिलेगा, W2 अपॉन M2, और M1 के लिए W1 अपॉन M1, राइट। अब ये जो M2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो W2 अपॉन M2, राइट। ये W1 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, लेकिन M1 क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो वो क्या पे चला जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में। तो देखो हमें ये इक्वेशन मिला W2 इंटू M1 एंड M2 इंटू W1, राइट। ये वाला पार्ट मिल गया हमें। तो ये हमारा था इक्वेशन, राइट। कब, तो कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग टू आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.6, राइट। तो वो एग्जाम्पल किसके अकॉर्डिंग है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर आप लोगों को जो सॉल्यूट दिया हुआ है वो सॉल्यूट अननोन है, मतलब कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप लोगों को अगर उसका मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो कि जो ये इक्वेशन है वो ये इक्वेशन में हम लोग को M2 को क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे, राइट। और बाकी क्या इक्वेशन है वो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो, अगर ये N2 नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे हैं आपको उसमें पता चल जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, मतलब कि आपको प्योर फॉर्म में जब था तो उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, राइट। ये क्या है, तो कि P10 0.850 और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, राइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है W2 उसका वेट दिया हुआ है 0.5 ऑडेड टू 39.0 ग्राम बेंजीन, मतलब कि हमारा W1 भी दिया हुआ है, राइट। अब बेंजीन का मोलर मास, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया M2, मतलब कि M2 भी हमें दिया हुआ है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि ये हमारा क्या हो गया P1। What is the molar mass of solid substance, मतलब कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब सेकंड नंबर, राइट। तो हमें क्या करना है, M2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो हमें सब चीज़ दी हुई है, राइट। सब चीज़ दी हुई है, देखो यहाँ पे P1 दिया हुआ है, ये हमारा P1 है, P0 है, देखो ये मिल गया। फिर आप लोगों को W2 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, M2 ही फाइंड करना है ना। तो हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, M2 को हम लोग अगर फेशियन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू, राइट। ये M2 ऊपर चला गया न्यूमरेटर पार्ट में, तो यहाँ से ऑपोजिट हो जाएगा P10 डिवाइडेड बाय P10 माइनस P1, तो ये हो गया इक्वेशन फॉर M2। अगर आप लोग ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, M2 की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।